कह रहा हूं मुझे आज बर्खास्त कर दो। नहीं, इस्तीफे का विकल्प भी तो। इस्तीफा डरपोक देते हैं, बर्खास्त करिए। सोमवार यहाँ तक नौबत पहुंच। आपने पूछा, मैंने नहीं कहा, मैंने अपने से नहीं कहा। इस्तीफा डरपोक देते हैं, जो गलत किए होते हैं वो देते हैं। लेकिन आपने सीबीआई जांच तक की बात कह दी। सीबीआई जांच इसलिए जिसने कुछ किया। इतने मंत्री रो रहे हैं, कभी उनके जाइए, सबके घर पे बैठिए, चाय पीजिए, अपना दर्द उड़ेल के रख देंगे, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां होंगी, बेचारे कुछ बोल नहीं रहे हैं। पर मेरी कौन सी मजबूरी है? मैं तो ठन गोपाल हूं, लेकिन या तो डीपीसी सही हुई है और या तो डीपीसी गलत हुई है। अगर डीपीसी सही हुई है तो उसका भी सूचना विभाग को स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए। क्यों नहीं जारी कर रहा है सूचना विभाग स्पष्टीकरण? और गलत हुई है तो उसका भी स्पष्टीकरण जारी करे सूचना विभाग। हम लोग एनडीए के घटक दल हैं, हमें जहां जो विषय रखना होता रख दिए हैं। पर इतना जरूर कहूंगा कि एसटीएफ के किसी अधिकारी ने, मैं तो कह रहा हूं ना, जिस दिन मिस्टर धरना मास्टर धरने पे बैठी थी, उस दिन उनके टेलीफोन पर लगातार कौन सा पुलिस का अधिकारी बात कर रहा था, एसटीएफ का कौन अधिकारी बात कर रहा था, और उसने 2 ऐसे कौन व्यक्तियों को भेजा था जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पर रात में 2 लोग धरने पे बैठे थे। तो मेरा स्वाभाविक तौर पे एसटीएफ पे सवाल तो है ही है। और अगर एसटीएफ मेरे खिलाफ कुछ षड्यंत्र करेगी तो मैं तो जवाब दूंगा ही। खतरा भी है आपको एसटीएफ से? अरे खतरा, जो षड्यंत्र के आगे तो खतरा होता है, खतरा है उसके आगे। अब आप अपने शब्दों में, षड्यंत्र के आगे होता क्या है? खतरा। मेरी सुरक्षा के लिए मुझे ZY और XXX श्रेणी नहीं चाहिए। मुझे तो मेरी सुरक्षा के लिए मेरे कार्यकर्ता पर्याप्त हैं। लेकिन मैं इतना बता दूं कि खतरा तो मुझे है ही है। सूचना विभाग स्पष्टीकरण क्यों नहीं जारी कर रहा है? क्योंकि मिस्टर शिशिर सिंह चाहते हैं कि वो और मंत्रियों का मान मर्दन करके उन्हें आनंद आता है, पर मैं मान मर्दन से दबने वाला नहीं हूं। कितने मंत्री रो रहे हैं, कभी उनके जाइए, सबके घर पे बैठिए, चाय पीजिए, अपना दर्द उड़ेल के रख देंगे, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां होंगी, बेचारे कुछ बोल नहीं रहे हैं। पर मेरी कौन सी मजबूरी है? मैं तो ठन गोपाल हूं, लेके चल दूंगा। और भी मंत्री पीड़ित हैं क्या इसमें? आप कह रहे हैं और भी लोग? ये तो आप पता कर लो, आप तो बैठते भी हो सबके साथ, आपको तो पता है कौन कौन पीड़ित है। मैं तो कह रहा हूं मुझे आज बर्खास्त कर दो। नहीं, इस्तीफे का विकल्प भी तो। इस्तीफा डरपोक देते हैं, बर्खास्त करिए। सोमवार यहाँ तक नौबत पहुंच। आपने पूछा, मैंने नहीं कहा, मैंने अपने से नहीं कहा। इस्तीफा डरपोक देते हैं, जो गलत किए होते हैं वो देते हैं। लेकिन आपने सीबीआई जांच तक की बात कह दी। सीबीआई जांच इसलिए जिसने कुछ किया नहीं उसको डर क्यों? तो जांच न प्रभावित हो इसलिए मंत्रिमंडल भी छोड़ने की बात हो सकती है। मेरे नेता प्रधानमंत्री जी कह देंगे छोड़ दूंगा। डीपीसी की है एम देवराज साहब ने, सुझाव मिले थे आपको? एम देवराज साहब ने पत्रावली मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी है। डीपीसी होने के बाद और विभागों से हमने अभिमत लिया, जब सबसे ओके होके आया तो हमने डीपीसी किया। अच्छा, अभी क्यों? और डीपीसी की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, क्योंकि मैं भागने वालों में से नहीं हूं। अगर डीपीसी मेरे विभाग में हुई है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन अगर गलत हुई है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर सही है तो किसी की प्रतिष्ठा के साथ मान मर्दन नहीं होना चाहिए। जब तक हम 69,000 का विषय उठाएंगे, जब तक हम आउटसोर्सिंग में भर्ती का विषय उठाएंगे, तो निश्चित तौर पे कुछ लोगों के पेट में दर्द होगा। तो दर्द की दवा तो मेरे पास है नहीं। जंग में ये नहीं बताया जाता है कि आप कौन सा हथियार इस्तेमाल करेंगे, जंग चलने दीजिए। किसके खिलाफ? ये भी आपको बताने की जरूरत है। वो घरेलू लड़ाई लड़ रही हैं या राजनीतिक लड़ाई लड़ रही, पहले ये तय कर लीजिए। अभी तो राजनीतिक ही है। जो जिस दिन वो चाबी और खिलौना बनने से बंद हो जाएंगी, उस दिन समझौता हो जाएगा। उम्मीद है भविष्य। उम्मीद के आगे दुनिया है।